दोनों सेमीफाइनल्स टीम के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी को हम कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहेंगे। बोथ द टीम्स एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज जॉइन अस। मैं दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ियों से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचे। बोथ द टीम्स एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज, ताकि मैच शुरू हो सके। तो जिस मुकाबले का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पहला सेमीफाइनल मुकाबला वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के डीएन हॉल मैदान से लाइव प्रसारित किया जाएगा। फिलहाल फील्डिंग सेट हो चुकी है। हाइड्रा चैलेंजर्स टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगा है। यह गेंद निकल चुकी है अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। अंदाजा लगाइए, पहली गेंद पर अगर सेमीफाइनल के ये हाल है तो क्या होगा अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, कितना आत्मविश्वास के साथ खेला गया था स्ट्रोक। अर्जुन दलवी है फिलहाल बल्लेबाज, कल के मुकाबले के हीरो रहे थे। ये बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बीट हुए, रनआउट का भी खतरा था। दो चांस अगर एक गेंद पर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे गेंदबाज हो। और मैं बात कर रहा हूं मानव सिंधकर की। बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में। तो सेमीफाइनल मुकाबले की पहली ओवर चल रही, पहले सेमीफाइनल मुकाबले की। बरोडियन वुल्स फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है और हेड्रा चैलेंजर्स टीम पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इस बार गति परिवर्तन था दिखा इस गेंद पर, क्योंकि बल्ला पहले घूम चुका था अर्जुन दलवी का और गेंद बाद में शरीर को लगी। शुरुआत बहुत अच्छी की है अर्जुन दलवी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गेंदबाजी फिर से एक बार मानव सेनकर तैयार है अगली गेंद लेकर। रिवर्स खेला इस बार और गेंद फिर से एक बार निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में पहली गेंद पर सिक्सर और इस पांचवी गेंद पर चौका। बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे अर्जुन दलवी। 5 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है इनका। एक चौका एक सिक्सर शामिल है इनिंग में। एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज की सारी खूबियां इनमें मौजूद है और इसीलिए कप्तान इन पर विश्वास रखते हैं।
शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार पुल करने का प्रयास किया था लेकिन ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन एक रन देकर जाएगी। अंतिम गेंद थी और कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों ही टीमें काफी मजबूत दावेदार है फाइनल तक पहुंचने की, लेकिन किसी एक टीम को यहां पर फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। इस बार आपने आईपीएल में देखा होगा नया चैंपियन मिला था। अब देखना है इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनती है एसवीएम T10 मुकाबलों में। दोनों कप्तानों से विनंती है, अगर आपने 42 मिनट में 10 ओवर पूरे नहीं किए तो हो सकता है अंतिम ओवर में आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल में लिया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है। 12:15 पर यह खेल शुरू हुआ है। ठीक 40 मिनट मिलेंगे और 2 मिनट जो अतिरिक्त स्ट्रेटेजिक टाइम के होते हैं 2.5 मिनट। कुल मिलाकर 45 मिनट में आपको 10 ओवर पूरे करने हैं। गेंदबाजी में पार्थ पटेल आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट में इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। हाइड्रा चैलेंजर्स की टीम बिल्कुल बैलेंस टीम है। बल्ले का अंदरूनी किनारा, फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद। आज सुबह लीग मुकाबले में टीम के ऑनर कीर्तेश मिस्त्री मैदान पर नजर आए थे, लेकिन फिलहाल वो टीम में शामिल नहीं है। हिमांशु मराठे फिलहाल मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है और विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित कैच। एक बड़ा विकेट अर्जुन दलवी के रूप में गिरता हुआ और बड़ी क्षति हुई है बरोडियन वुल्स टीम को। अब इस क्षति को कौन भर पाएगा ये तो आने वाले बल्लेबाजी तय करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है। फिलहाल हाइड्रा चैलेंजर्स की टीम हर्डल बनाकर बातचीत करते हुए। पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने जो फिलहाल आउट हुए अर्जुन दलवी, इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी और फिलहाल जडेजा आए हैं। पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी की थी अर्जुन सिंह जडेजा। जहां तक मैं जानता हूं क्रिकेट के प्रति काफी अच्छा समर्पण दिखा इनकी तरफ से। बॉक्स क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं और बॉक्स क्रिकेट के ऑनर है। इनका भी एक बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड है। दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट गिर चुकी है, 11 रन बन चुके हैं बरोडियन वुल्स के। मगर यहां से दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलना पसंद करेंगे क्योंकि अर्जुन दलवी का विकेट गिरा है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं थी। वहां पर खिलाड़ी गेंद से काफी दूर थे।
शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी और इसका भरपूर फायदा उठाया तंबी है फिलहाल बल्लेबाज और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल बाउंड्री के रूप में 4 रन हासिल होते हुए बड़ोडियन वुल्स को अच्छी शुरुआत जरूर मिली है, लेकिन वो दलवी का विकेट एक चिंता की बात रहेगी कप्तान के लिए। फिर से एक बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था और कवर और मिड ऑफ के बीच में जो गैप दिख रही है उसे क्लियर करने का मन बना लिया था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ोडियन वुल्स ने अब तक 16 रन बना लिए है 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा आपको। अगर 45 मिनट में आपने ओवर नहीं डाले तो अंतिम ओवर में आपका एक खिलाड़ी 1 ओवर लेट के लिए अंदर लिया जाएगा सर्कल के अंदर। इस बार गैप ढूंढ कर खेला है और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अग्रवाल डेरी चौके के रूप में उत्कृष्ट बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, पहले से मन बना लिया था इस बार। अर्जुन सिंह जाडेजा टेनिस क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक, मजबूत बल्लेबाज कहे जाते हैं और कल इनका खेल हमने देखा था, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस बार बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, गेंद खेलने का प्रयास किया। फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की दिशा में फील्ड हुई, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन का मन बना लिया था फिलहाल अर्जुन सिंह ने, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे। फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद, शायद चोट लगी है। जी हां, हिमांशु मराठे थे वहां पर। फुल टॉस गेंद थी और प्रयास बहुत ही अच्छा किया था। हिमांशु मराठे चोटिल हुए और इसी वजह से
फिलहाल खेल रुका हुआ है। जी हाँ, ये बात सही है, हिमांशु मराठी को बाहर आना होगा क्योंकि वो शोल्डर इंजरी लग रही है और ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिलहाल यहां पर जो 2 मिनट का वक्त, 2 मिनट यहां पर कैलकुलेशन में से माइनस किए जाएंगे। जो 45 मिनट का कैलकुलेशन होता है वो 2 मिनट का यहां पर कट किया जाएगा। टाइम लॉस फॉर इंजरी, संकेत अग्रवाल। तो खेल फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। फिलहाल ये तीसरा ओवर चल रहा है, 22 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेलने का प्रयास किया था, गली की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है और ये चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 24-25 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर।
कुल मिलाकर चौथा ओवर चल रहा है और यहां पर खेल बाधित हुआ था क्योंकि इंजरी टाइम लिया गया है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। रन बनाने होंगे क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जिग्नेश राउत आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। जादूगर गेंदबाज है। फिर से एक बार इनसाइड आउट शॉट और इसी के साथ और एक विकेट गिरता हुआ। कमाल का कैच, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरत अंदाज में कैच किया था और दूसरा विकेट गिरता हुआ। दो विकेट गिर चुकी है। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 17 मिनट का वक्त हो चुका है और 17 मिनट में कुल मिलाकर 4 ओवर हो चुकी है। वैसे वक्त हुआ है 23 मिनट का, लेकिन वो 5.5 मिनट काट ली गई है इंजरी टाइम की। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार उछाल कर खेला है और इस बार गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। अर्जुन सिंह जाडेजा कल के मैच के हीरो रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं जब ये लय में होते हैं। 5वां ओवर शुरू हो चुका है। कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग किया इस बार और मिड विकेट की दिशा में दूसरा रन लेने का प्रयास और हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और इसी मिसफील्डिंग के चलते दूसरा रन मुमकिन हुआ। अर्जुन सिंह की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन यहां पर खतरनाक हो सकता था अगर ये फील्डिंग सही तरीके से होती। जितेश कहार आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 139 मुकाबले खेले हैं, 1400 से अधिक रन है इनके नाम और आज इन्हें टीम में बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिला है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद। कवर्स की दिशा पर जाकर एक रन हासिल हुआ।
लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ था इस गेंद और जितेश कहार द्वारा पहला रन पूरा किया गया अपने इस इनिंग का। बहुत बड़े लंबे सिक्सर्स लगाने के लिए जितेश कहार जाने जाते हैं और आज इनके बल्लेबाजी की परीक्षा होगी क्योंकि इनके साथ इनके सीनियर साथी अर्जुन सिंह जाडेजा खेल रहे। फिर से एक बार चलते चलते चहलकदमी करते करते एक रन पूरा करने का प्रयास किया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। बहुत अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट। न चाहते हुए भी जितेश कहार आज दौड़ने के लिए मजबूर है। अक्सर ये खड़े खड़े बड़े हिट लगाते हैं लेकिन आज अर्जुन सिंह के साथ इन्हें दौड़ लगानी पड़ रही है। 39 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर चल रहा है। मेहुल सुतार अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद लेकिन एक रन मिड विकेट की दिशा में। अर्जुन सिंह जडेजा पहुंचे अपने निजी स्कोर 21 रनों पर। 14 गेंदों का सामना किया है और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2.5 मिनट का यहां पर पानी का अंतराल और 5 ओवर की समाप्ति के बाद बरोडियन वुल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बना चुके 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर्स 40 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। फिलहाल एसवीएम टी10 2025 का ये 10वां एडिशन, पहला सेमीफाइनल मुकाबला बरोडियन वुल्स और कीर्तेश मिस्त्री की यह सेना फिलहाल जूझ रही है। दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक बरोडियन वुल्स ने 40 रन बना लिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। हैदरा चैलेंजर्स ने पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। जिग्नेश राउत फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहली 5 ओवर में 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। अब देखना है अंतिम 5 ओवर में कितने रन बनते हैं। खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में लेकिन गेंद गई गली की दिशा में। 1 रन हासिल हुआ अर्जुन सिंह को। रिवर्स खेला है और क्या परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला है। कुल मिलाकर 6 रन मिलेंगे यहां पर। अग्रवाल डेरी मैक्सिमम के रूप में जितेश कहार ने आगाज किया अपने इनिंग का रिवर्स सिक्सर से। मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। रन दौड़ता कम है लेकिन बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए
हमेशा इन्हें जाना जाता है। अकलमंदी के साथ खेलना होगा जितेश कहार को, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे राउत। राउत कभी नहीं सहन करते कि इनकी गेंदबाजी पर कोई बड़ा हिट लगे, तुरंत वापसी कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि इत्मीनान से खेलना होगा। राउत की गेंद पर, राउत की पहली गेंद पर रिवर्स खेला था और अगली गेंद पर विकेट दे बैठे। बहुत बड़ी क्षति मानूंगा मैं जितेश कहार के रूप में। जिग्नेश राउत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि एक सिक्सर हासिल हो चुका था, इत्मीनान से सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट कर लेना चाहिए था, लेकिन गलती हुई और गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से जितेश कहार फिलहाल मैदान से वापस अपने डगआउट की ओर। कुल मिलाकर 47 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में आकाश राणा, ये नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अर्जुन सिंह जाडेजा का साथ निभाने के लिए। जिग्नेश राउत ने अच्छी वापसी की है, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस इनिंग में अब तक। बहुत अच्छी गेंद, जैसे ही देखा बल्लेबाज ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकला है, ठीक उनके पैरों पर गेंद की थी। ये होती है अच्छी कमाल की गेंदबाजी, अकलमंदी की गेंदबाजी। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, गेंद ने उछाल कम लिया, बल्लेबाज बीट हुए। छठा ओवर प्रगति पर है, 47 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद फिर से एक बार हवा में और इस बार चौथा विकेट। कुल मिलाकर 4 विकेटें बरोडियन वुल्स की गिर चुकी है, जिसमें 3 विकेटों का इजाफा हुआ है। फिलहाल जिग्नेश राउत के ओवर में 3 विकेटें जिग्नेश राउत के खाते में जा चुकी है। अंदाजा लगाइए गेंदबाज कितनी चतुराई से गेंदबाजी करता है। चार विकेटें गिर चुकी है। फिलहाल थोड़ी सी नाजुक स्थिति है और इसी नाजुक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बरोडियन वुल्स के कप्तान नचिकेश खरात, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, मैदान पर प्रस्थान कर चुके हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी रहेगी इन पर और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आज। फिलहाल बातचीत हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में और बातचीत में यही कहा होगा अर्जुन सिंह ने कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रखिए और खरात जो आए हैं बल्लेबाज, उनका काम यही रहेगा कि स्ट्राइक रोटेट करे, सिंगल डबल पर ज्यादा ध्यान दे और बड़े हिट लगाने के लिए अर्जुन सिंह जडेजा फिलहाल उपलब्ध है। 15 गेंदों पर एक चौके और एक सिक्सर की मदद से अर्जुन सिंह जडेजा ने आज पावर हिटिंग बल्लेबाजी की है, 22 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में पार्थ पटेल आए, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में राउत खड़े हैं। कमाल की गेंदबाजी राउत की, 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं।
बहुत अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था और यहां पर दूसरा रन लेने का प्रयास किया था। कप्तान का कॉल बिल्कुल सही वक्त पर कॉल, सही कॉल दिया कप्तान ने। नचिकेश ने बहुत अच्छा कॉल दिया, अदरवाइज डेंजर एंड पर नचिकेश खरात आ सकते थे। 7वां ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 48 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था और सामने से इशारा भी हुआ अर्जुन सिंह का कि इत्मीनान से खेलिए, मौके मिलेंगे। पार्थ पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। किफायती गेंदबाजी की आज, 1 विकेट हासिल किया, 6 रन मात्र खर्च किए अब तक। इस बार उछाल कर खेला है, गेंद हवा में तो है लेकिन नो मैंस लैंड में। नचिकेश ने आज तय किया है कि मैं बड़े हिट तो लगाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार फिर से एक बार ड्राइव करने में सफलता मिली अर्जुन सिंह जडेजा को और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं बोरोडियन वुल्स टीम के। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पर है, 4 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फील्डिंग टीम से विनती है जल्द से जल्द ओवर पूरी करें क्योंकि अभी भी 3 ओवर बाकी है। ग्यारह मिनट का वक्त बचा है और 3 ओवर पूरी करनी है, मात्र 11 मिनट में 3 ओवर। बहुत अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन हासिल हुआ। 25 रनों पर पहुंचे अर्जुन सिंह जडेजा और 1 रन बनाकर खेल रहे कप्तान खरात। इस बार उछाल कर खेला है कप्तान ने और इस बार गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन। कब से तिल मिला रहे थे कप्तान एक बड़ा हिट लगाने के लिए, आखिरकार मनमानी करते हुए स्ट्रोक को मिड विकेट के ऊपर से खेला है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग के साथ खेलना इनकी आदत है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और एक बड़ा हिट उसी दिशा में, एक्शन रीप्ले स्ट्रोक अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। जी हां, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि इन्हें सिंगल डबल पर ध्यान देना होगा, लेकिन इन्होंने मेरी बात को झुटलाया है।
नचिकेश खरात लगातार 2 सिक्सर लगा चुके हैं। और एक बार, लेकिन इस बार विफल सफलता मिलेगी। जी हाँ, विरोधी टीम को यहां पर सफलता मिली है। एक बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, 2 सिक्सर लगा चुके थे इससे पहले, और तीसरे सिक्सर के प्रयास में नचिकेश खरात आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। लेकिन कितनी भी बल्लेबाजी की, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रोक लगाए। ऐसे कप्तान की हमेशा तारीफ होती है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नचिकेश खरात की। हर्षित मौर्य आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 8वां ओवर चल रहा है, 5 विकेटें गिर चुकी है, 63 रन बन चुके हैं। राते पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया हर्षित ने। आखिरी गेंद बची है फिलहाल 8वें ओवर की, और 8 मिनट बचे हैं 2 ओवर करने के लिए। हर्षित मौर्य बड़ौदा के क्रिकेट के जाने माने बल्लेबाज। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर, आफ्टर 8 ओवर 65 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट। 8.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 80 से 83 रन बन सकते हैं। हाइड्रा चैलेंजर्स टीम यहां पर वापसी करना चाहेगी। अंतिम 7 मिनट का वक्त बचा है और 2 ओवर्स करनी है। उछाल करके लाए सीधे बल्ले से, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं कैच के लिए, और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। अर्जुन सिंह जडेजा, हमने पहले ही कहा था कि ये कल के मैच विनर, बेस्ट परफॉर्मर है, और आज भी इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। 21 गेंदों का इस्तेमाल किया अपने इनिंग में, 30 रन बनाए, 2 चौके और 1 सिक्सर की मदद से अर्जुन सिंह जाडेजा ने। अपने बल्ले से नाराज थे और इनके लिए दूसरा बल्ला ले जाया गया है। आखिरी 11 गेंदों का खेल बाकी है। फिर से एक बार ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। कमाल की बल्लेबाजी अर्जुन सिंह जाडेजा के द्वारा। अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे यहां पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 8.2 ओवर्स। 34 रनों पर पहुंचे अर्जुन सिंह जाडेजा। 16 रनों की और जरूरत है इनके अर्धशतक के लिए।
एक रन हासिल हुआ मिड ऑन की दिशा में अर्जुन सिंह जडेजा को। फिर से एक बार एक बेहतरीन उम्दा और प्रख्यात बल्लेबाज हर्षित मौर्य आए हैं स्ट्राइक पर। काफी चर्चा होती है हर्षित मौर्य जब मैच खेलते हैं। जी ने गति परिवर्तन किया था यहां पर और इस गेंद को समझ नहीं पाए हर्षित मौर्य। नवा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 6 गेंदें बचेगी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और एक अतिरिक्त रन और देकर जाएगी ये गेंद। ये गेंद दोबारा करनी होगी, 1 रन देकर गई है। उछाल कर खेला है और क्लियर कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से। हर्षित मौर्य के बल्ले से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, एक तरफ अर्जुन सिंह दूसरी तरफ हर्षित, दोनों बल्लेबाज अपने आप में बेहतरीन बल्लेबाज और इस परिस्थिति में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर यह लगा और एक अग्रवाल डेयरी चौका हर्षित के बल्ले से। कुल मिलाकर 4 गेंदों पर 1 सिक्सर और 1 चौके की मदद से हर्षित मौर्य ने 11 रनों का योगदान दिया है। कमाल की बल्लेबाजी। आखिरी 6 गेंदें बची है और अब 3.5 मिनट का वक्त बचा है, 3 मिनट मात्र। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन, 85 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। आफ्टर 9 ओवर 85 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अर्जुन सिंह जाडेजा स्ट्राइक पर रहेंगे और देखना यह है कि क्या अर्जुन सिंह जाडेजा एसवीएम T10 के पहले सेमीफाइनल में अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं। मात्र 15 रनों की दूरी पर है और ये अर्धशतक पूरा कर सकते, इनमें काबिलियत है। आखिरी 6 गेंदें बची है पहले सेमीफाइनल के पहले इनिंग की। उछाल कर खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अर्जुन सिंह जडेजा की। 24 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 1 सिक्सर और 39 रनों पर पहुंचे हैं। 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और एक स्ट्रोक अग्रवाल चौके के रूप में। मजे की शुरुआत हो जाए। (93 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और
अब जाडेजा पहुंच चुके हैं 40 99 रनों पर पहुंची है बरोडियन वुल्स। 3 गेंदों का खेल बाकी है। और इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद को 6 रनों में तब्दील किया है। मेरे ख्याल से 4 रन मिलेंगे यहां पर। और कमाल की बल्लेबाजी, कोई जोड़ नहीं है इस बल्लेबाज का। नाम है इनका अर्जुन सिंह जडेजा। फिर से एक बार अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में बापू ने 6 रन हासिल किए हैं। इसे कहते हैं असली बल्लेबाज। इस बार ड्राइव किया है मिड विकेट की दिशा में, और जब तक फील्ड होती गेंद 2 रन इत्मीनान से पूरे किए हैं बापू ने। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। और इसी के साथ बरोडियन वुल्स ने 10 ओवर का खेल पूरा होते ही 111 रन बना लिए हैं। 5 विकेट के नुकसान पर 61 रनों का योगदान दिया। अर्जुन सिंह जडेजा ने 29 गेंदों का सामना किया, 6 चौके, 3 सिक्सर, 43 मिनट तक बल्लेबाजी की और पूरे सम्मान के साथ अपने डगआउट में अर्जुन सिंह जडेजा वापस लौटते हुए। एक बार मैं चाहूंगा इस ऐसे महान बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बेहतरीन बल्लेबाजी की, अपना अर्धशतक तो पूरा किया लेकिन अपनी टीम का स्कोर सम्मानजनक स्थिति में लाकर रखा है। कप्तान खुश होंगे आज। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी और एक सम्मानजनक स्कोर पहले सेमीफाइनल में हासिल करते हुए बरोडियन वुल्स की टीम। नचिकेश खरात आज खुश होंगे अपने बल्लेबाजों से।
बाजी की है और ऐसे मौके पर इनसे बात किए बिना हम रह नहीं सकते। બાપુ, તમારી બેટિંગનો કોઈ તોડ નહોતો આજે, અને જે બેટિંગ કરી છે તમે, ઉપસ્થિત તમામ પ્રેક્ષકોને, તમારા ટીમના ખેલાડીઓને ખુશ કરી દીધા છે. શું તમારું ટાર્ગેટ હતું આ જો જ્યારે તમે બેટિંગ કરવા આવ્યા? કંઈ નહીં, મતલબ સ્ટાર્ટિંગમાં મને લાગતું હતું કે મતલબ જો સિંગલ ડબલથી ગેમ ચલાવીશ તો છેલ્લે 2 ઓવરમાં ખેંચી જ લેવાનો છું હું એમ. એટલે મને મારા પર કોન્ફિડન્સ હતો એમ. એટલે મેં સામેવાળાને એ જ કીધું બને તો મતલબ રનઆઉટ ના થતા કોઈ, અને લાસ્ટ ઓવર સુધી લઈ જજો એમ. બાપુ, છેલ્લી ઓવરમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી કે બોલિંગ સારી નહીં થઈ. બોલ તો મને બધા સારા લાગ્યા, પણ તમારા સ્ટ્રોક બાબતે કંઈક કહો. આ થોડુંક અગેન્સ્ટ ધ વિન્ડ હતું પહેલાં તો, આ થોડું જોરથી મારવું પડે એમ હતું મતલબ. તો લાસ્ટ હતું તો ઓપ્શન તો હતો નહીં, મારું તો પડે એમ જ હતું. અને ટીમમાં આમાં બી 80-90 હજી ચેસેબલ છે, 100+ છે, તો હવે થોડુંક અઘરું પડી શકે એમ. બાપુ, તમારા કેપ્ટનના કેપ્ટનશીપ બાબતે શું કહેશો? કેપ્ટન કેવા સપોર્ટ કરે છે તમારી ટીમને? નહીં મતલબ એ મને મારી ગેમ રમવા દે છે, મેઇન વાત એ છે. બાકી નોર્મલી કેપ્ટન કેવું સ્ટ્રેટેજી બનાવતા હોય, આવું રમણ મને એવું કહેશે તો તમારું રમણ છૂટ આપે છે, મને તો મજા આવે છે. બાપુ, આ એસવીએમ T10 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2025નું સફળ આયોજન અને 10th એડિશન છે. શું કહેવા માગશો આ એડિશન બાબતે આપણા આયોજક વિવેક રનાવરે, રૂપેશ રનાવરે અને એમની પૂરી ટીમ એસવીએમની કમિટી માટે? બહુ સરસ આયોજન છે. હું કહું હર વર્ષે ચાલતું રહે 2050, 60, 70, 80 સુધી. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આ હતા આપણા બહેતરીન બલ્લેબાજ બાપુ આપણી વચ્ચે, જે છેલ્લી ઓવરમાં ધમાલ કરાઈ એમને અને પોતાની હાફ સેન્ચુરી પૂરી કરી આજે પહેલી સેમીફાઇનલ મેચમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ.
संजू सिंह जुड़ चुके हैं। संजू बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिलिंद सर। संजू फिलहाल बरोडियन वुल्स और हाइड्रा चैलेंजर्स के बीच में एसवीएम T10 टूर 2025 का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल चल रहा है और पहले बल्लेबाजी करते हुए बरोडियन वुल्स ने 111 रन बनाए हैं, जिसमें शानदार अर्धशतक था अर्जुन सिंह जडेजा का और अब दूसरे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और फील्डर उसको रोकने में असफल रहे। इससे बेहतरीन शॉट कोई बल्लेबाज नहीं खेल सकता है। खूबसूरत चौका अग्रवाल डेयरी के रूप में। जी हाँ संजू, हाइड्रा चैलेंजर्स को चैलेंज लेना होगा और उन्होंने चैलेंज ले लिया है, क्योंकि 11 से 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं आज। जी बिल्कुल सही फरमाया। अब डिले नहीं कर सकते रन बनाने में इस मर्तबा फिर से, लेकिन यहां पर खिलाड़ी को थोड़ा सा और तब्दीली किया था जगह में। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड रखा, डॉट बॉल। मोंटी और जिगर माछी की बात करूं तो इन्होंने सुबह आज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। खास करके जिगर माछी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। उठाकर खेला जरूर है, मौका बन सकता है खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर आसान सा कैच। ये पहले पहली 4 गेंदों पर पावर प्ले चल रहा है और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बने, ताकि अंतिम ओवर्स में वो दबाव बल्लेबाजों पर न बने। नए बल्लेबाज के रूप में गोस्वामी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। संजय, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 480 मुकाबले हैं, 6,500 से ज्यादा रन बनाए इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल। और आज जिस प्रकार की जरूरत है यहां पर हाइड्रा चैलेंजर्स को, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के प्रमाण से चलना होगा उन्हें और उसी स्ट्राइक रेट और उसी एवरेज से रन बनाना पड़ेगा अगर अपने टीम को जीवित रखना चाहते हैं इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अर्जुन सिंह जडेजा, आज के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, अर्धशतक वीर बल्लेबाज कहूंगा मैं। इन्हीं की बदौलत इनके टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा है। देखिए अर्जुन सिंह जडेजा आज के ही नहीं, वो कल के भी बेहतरीन बल्लेबाज थे। कल भी उन्होंने बेहतरीन 20 गेंदों में 45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को विजय घोषित कराया था। और इस बार पहले से तैयार थे रिवर्स के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं था और इसी वजह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिलिंद जी, कितना जरूरी होगा यहां से एक पार्टनरशिप जनरेट करना। हम जानते हैं कि ये 10 ओवर का मुकाबला है, लेकिन पार्टनरशिप कितना इंपॉर्टेंट होगा कि 25 से 30 रन का एक छोटा पार्टनरशिप यहां पर अगर हो जाए दो बल्लेबाजों के बीच में, तो कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वो। जी नहीं, कैलकुलेशन का साथ खेलना होगा हाइड्रा चैलेंजर्स टीम को, जबकि वो खेल चुकी है इससे पहले, 100 रन बना चुकी है हाइड्रा चैलेंजर्स की टीम। इस टूर्नामेंट में 100 के करीब पहुंची थी और अब जिम्मेदारी है फिलहाल
जिगर माछी पर। इस बार सफल रहे और पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल। गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। उत्कृष्ट बल्लेबाजी, और जब जब मौका मिलेगा तब तब ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह से प्रहार करेंगे, ये निश्चित बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसी प्रकार करना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी खाली ए ही ऑप्शन है इनके पास कि अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी अगर उस दिए गए लक्ष्य को पार करना है। इनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं फिलहाल। इस मर्तबा दिशा से भटके वाइट बॉल का इशारा हुआ है अंपायर द्वारा। स्कोर गति बढ़ती हुई इसी के साथ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाजों के सामने लक्ष्य एक ही रहेगा, 11.5 रन हर ओवर में यहां से बनाने होंगे। फुल टॉस गेंद थी और ये गलती हो चुकी थी। यहां पर बल्लेबाज जानते थे मौका था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन कहते हैं ना भैया कि वो बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी है गेंद, जहां बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज, और एक आसान सा मौका फाइन लेग पर मौजूद खिलाड़ी के हाथ में। यहां कप्तान के हाथों में कैच गया है। कप्तान का भी रोल इस सेमीफाइनल मुकाबले में अहम है। जी बिल्कुल सही फरमाया। कप्तान तो खैर टॉस से लेकर रिजल्ट तक उनका अहम रोल होता है, क्योंकि उनके फैसले मैच के रिजल्ट पर बहुत ही इंपैक्ट क्रिएट करती है। कब किस गेंदबाज को लाना है, बल्लेबाज को भेजना है, कहां किसको फील्ड सेट करनी है, सभी कप्तान पर होता है। नए बल्लेबाज के रूप में कुंतेश आए हैं। हेलो चेक। हेलो हेलो। हेलो। तो इसी फिलहाल बीच 2 विकेट गिर चुकी है, 11 रन बने हैं। इस बार उछाल करके लाए, फिर से एक बार मौका, और इस बार और एक विकेट गिरता हुआ। हैदराबाद चैलेंजर्स की टीम लगातार इंटरवल पर विकेटें खो रही है, और यही चीज फिलहाल काफी घातक साबित हो सकती है हैदराबाद चैलेंजर्स टीम के लिए। 3 विकेटें गिर चुकी है संजू 11 रनों पर। जी मिलिंद जी, ये एक परेशानी का सबक हो सकता है यहाँ पर हैदराबाद चैलेंजर्स की टीम की बात करूं मैं तो। लेकिन मैंने आपको 2 गेंद पहले ही पूछा था कि पार्टनरशिप कितना इंपॉर्टेंट होगा इस सिचुएशन में, और शायद हमारी बातों का गौर नहीं किया गया यहाँ। नीरज कहार नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। जिगर माछी और नीरज कहार पर दारोमदार रहेगा इस इनिंग का। अगर फाइनल तक पहुंचना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस लाना होगा। 11 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार, और यहां पर तो झड़ी लगा दी है रिविक्टो की। ये देखिए हैट्रिक मिल गया है गेंदबाज को, और इस एसवीएम T10 लीग 2025 का 10वां एडिशन का ये दूसरा हैट्रिक देखने को मिला है हमें। जी हां, कल के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे प्रजापति, और आज जय गायकर द्वारा हैट्रिक लिया गया है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी जय गायकर की। इनका स्पेल देखिए, 4 गेंदें कर चुके हैं, 3 विकेटें हासिल किए, मात्र 5 रन खर्च किए, और अब इस टूर्नामेंट के और एक बाहुबली और खतरनाक बल्लेबाज हिमांशु मराठे आ चुके हैं।
हिमांशु मराठे आज फील्डिंग करते वक्त चोटिल हुए थे और इसी कारणवश मैदान से बाहर हुए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए वो बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं और आज इनके बल्लेबाजी की परीक्षा होगी। न केवल इनके बल्कि जिगर माछी भी परीक्षा देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। कितना कितना प्रेशर में होंगे हिमांशु मराठे जब वो बल्लेबाजी करने आए हैं और 11 रन पर टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। कितना प्रेशर होगा उन पर अभी। ये ऐसे मैचेस पर प्रेशर एक्चुअली हैंडल किए जाते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी सारे वडोदरा के महान खिलाड़ी है। ये टूर्नामेंट ही महान खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है, SVM T10। बल्ले का बाहरी किनारा, बिल्कुल डिफेंसिव स्ट्रोक खेला है। याद दिला दूं, कुछ ही दिनों के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। दूसरा ओवर फिलहाल चल रहा है। फिर से एक बार डिफेंसिव खेल खेला है और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद हैदरा चैलेंजर्स टीम 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना चुकी है। अभी भी 48 गेंदों का खेल बाकी है और 101 रन और बनाने हैं। संजू, एक बात तो तय है, जैसे IPL में इस बार नया चैंपियन मिला है, वैसे SVM में भी नया चैंपियन मिलेगा। ये बात तो तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने और रोमांच इसी में। उछाल कर खेला है फिर से एक बार और यहां पर और एक विकेट। हिमांशु मराठे फिलहाल सुरक्षित है मैदान पर, लेकिन उनके सामने जो बल्लेबाज जिगर माछी थे वो अपना विकेट गंवा बैठे हैं। पांच विकेटें गिर चुकी है संजू और आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। हैदरा चैलेंजर्स की टीम ने इस पूरी टूर्नामेंट में लीग मुकाबलों में दमखम के साथ बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज सेमीफाइनल मुकाबले का वो दबाव हैदरा चैलेंजर्स के बल्लेबाज झेल नहीं पा रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी हो रही है, इसका कोई और संघर्ष नहीं है। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है, 11 रन बन चुके 5 विकेटों के नुकसान पर। परिस्थिति काफी नाजुक है, परिस्थिति यहाँ पर काफी नाजुक है। यहाँ हाइड्रा चैलेंजर्स की बात करूं, 5 विकेट मात्र 13 गेंदों के खेल में उन्होंने गंवा दिए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से कमबैक करना नामुमकिन तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। इसी बीच एक और डॉट गेंद। तो आप बल्लेबाजों का रवैया देख रहे हैं, देखिए विकेट गिरा है उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आके अपना जो भी बेहतरीन शॉट है उनके बुक में वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रन बनाने का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं करना चाहते हैं वो। इस मर्तबा एक और विकेट यहां पर। ये भैया ये किस फॉर्मेट का गेम चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये छठा विकेट गिरा है, मात्र तीसरा ओवर का खेल जारी है। एक और बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन यहां पर विकेट कीपर द्वारा। आसान नहीं होता जब बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेले और उस पर कैच पकड़ना, लेकिन यहां पर विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी कि अपनी निगाहें जमाई रखी गेंद पर, एक आसान सा कैच कंप्लीट किया है। जी हाँ, फिलहाल बता दूं कि हैदरा चैलेंजर्स ने इस मुकाबले से पहले टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया था बोरोडियन वुल्स टीम को। बोरोडियन वुल के कप्तान ने वो निमंत्रण स्वीकार किया और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन बनाए थे। उम्दा कप्तानी की है फिलहाल खरात साहब ने और बल्लेबाजी में भी उनकी बल्ले की बोलबाला रही और कैच बहुत अच्छा पकड़ा है कप्तान खरात ने। नए बल्लेबाज पार्थ पटेल।
अब तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों का यही होगा कि कम से कम यहाँ पर पूरा खेलने की कोशिश की जाए, क्योंकि 45 गेंदे 101 रन, अभी भी स्कोर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ेगा। यहाँ हर गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगता है, ये बल्लेबाजों को मालूम होना चाहिए। ये देखिए भैया, कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर, फील्ड के हिसाब से शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन बल्लेबाज भूल जाते हैं कि अगर भैया गेंदबाज ने फील्ड लगाई है तो उसके दिमाग में भी कोई ना कोई प्लान तो चल रहा होगा। एक और बाहरी किनारा, यहां पर हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। आखिरी गेंद आनी शेष अभी भी तीसरे ओवर की। हिमांशु मराठे फिलहाल स्ट्राइक पर, 12 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से नजाकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक हिमांशु के द्वारा 1 रन गली की दिशा में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मैं फिर से एक बार उन सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे टाइटल स्पॉन्सर टाटा अंबिका रनोली, श्री चिंतन मेवावाला और कौशिक राणा सर। बॉल के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी, आदित्य डेरी अग्रवाल डेरी आदित्य अग्रवाल, ट्रॉफी किंग, अर्पण क्लासेस श्री दिनेश सर, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स और गौ रक्षा सेवा समिति वडोदरा। इन सभी स्पॉन्सर्स का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। हल्के हाथों से गेंद को ढकेल दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 ही रन मिलेगा। अब ये 1-1 2-2 रन से काम नहीं होने वाला है यहाँ पर, लेकिन कह सकते हैं ना कि जब आपके बैंक में विकेट ना हो ना तो बल्लेबाज क्या कर सकता है। यहाँ पर बैकअप भी नहीं है विकेट्स के, 6 विकेट गंवा दिए हैं। एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर, काफी बेहतरीन गेंदबाजी अगर हो मैं बात करूं दोनों ही गेंदबाजों द्वारा। इस मर्तबा हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर खिलाड़ी से और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर अग्रवाल डेरी के रूप में। एक और बेहतरीन चौका, काफी देर के बाद आती हुई ये बाउंड्री। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। उछाल कर खेला इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अर्जुन सिंह खड़े हैं और इसी बीच 1 रन हासिल हुआ। मिलिंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी ऑक्शन होता है और कप्तान और टीम ओनर बैठे होते हैं ऑक्शन में, तो खिलाड़ी जैसे अर्जुन सिंह जाडेजा हैं, इनको अगर आप टीम में पिक करते तो कितना मनोबल बढ़ता है आपकी टीम में? निश्चित तौर पर एसवीएम का ऑक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। काफी सारे ऐसे खिलाड़ी इस साल रह गए जिन्हें अनसोल्ड माना गया है, जिसमें खासतौर पर ऐसे खिलाड़ी रहे जो ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। विक्की चौहान, हार्दिक राणा, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर हैदरा चैलेंजर्स टीम सेमीफाइनल मुकाबले में फिलहाल काफी अंतर से गेंद और रनों के बीच काफी अंतर है। अर्जुन सिंह जाडेजा को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी में। इकहत्तर मुकाबले खेलने का अनुभव है। गेंदबाजी की इनकी बात करें तो 13 विकेटें अब तक इन्होंने ली है। ये अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, लेकिन गेंद फिलहाल नो मैंस लैंड में। कप्तान ने प्रयास किया था जरूर, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। अर्जुन सिंह जाडेजा, बहुत कम देखने को मिलता है कि आप टेनिस क्रिकेट में आपको कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। इसी बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हल्के हाथों से फुल टॉस बॉल को ढकेल दिया है लॉन्ग ऑफ के दिशा में। और ये देखिए, ये जो शॉट बल्लेबाज ने खेला है ना, मजबूरी वाला शॉट आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास मौका था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन ऑप्शन नहीं था। यहां अपने आप को सस्टेन किया यहां पर इस गेंद पर। इसी बीच एक और डॉट बॉल। एक और डॉट बॉल यहां पर। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है जाडेजा द्वारा। देखिए, अगर आप जाडेजा हैं तो गेंदबाजी तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। हिमांशु मराठे द्वारा बड़ा प्रहार लगाने की कोशिश थी, नाखुश है अपने आप से। बेहतरीन शॉट यहां पर, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है अग्रवाल डेयरी के रूप में। एक और बेहतरीन चौका। ये छोटी छोटी खुशियां यहां पर बांटी जा रही है। 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर हाइड्रा चैलेंजर्स। कुल मिला के अभी भी 84 रनों की जरूरत है 30 गेंदों में। 17 रन प्रति ओवर आसान नहीं होगा यहां से। 17 रन प्रति ओवर आपको बनाना है। यहां पर पूछना होगा कि ये क्या रिटायर्ड इंजरी के कारण बाहर आए, रिटायर्ड आउट हुए हैं। जी हां, ये अंपायर का इशारा हुआ है, रिटायर्ड आउट हुए हैं हिमांशु मराठे। फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे कैच पकड़ने के प्रयास में, और वो जाहिर सा दिख रहा था उनके रनिंग में, उनके बल्लेबाजी में। और दुआ करते हैं कि इंजरी ज्यादा बड़ी ना हो। मानव सिनकर आए हैं अगले बल्लेबाज, और इसी के साथ एक और विकेट। तो ये विकेटों का सिलसिला जारी है। 8वां विकेट पतन हुआ 6ठे ओवर की शुरुआत में। मानव सिंधकर गए और मानव सिंधकर आए। जिग्नेश रॉथ आए बल्लेबाजी करने के लिए। एक बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की नहीं, अभी बल्लेबाजी की जरूरत है। जिस प्रकार के सेमीफाइनल मुकाबले की यहां पर आशा लगाई गई थी, वैसा बीतता हुआ नहीं। अभी काफी एक तरफा चल रहा है मुकाबला। पूरी पकड़ बना के रखी है यहां पर बरोडियन वुल्व्स के खिलाड़ियों ने। एक और बढ़िया गेंद यहां पर। जिग्नेश राउत बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि आज बल्लेबाजी में काफी नीचे। इस मर्तबा हल्की सी धीमे गति की गेंद थी। हर्षित मौर्य गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस बॉल यहां पर। थोड़े से इंजर्ड हुए हैं बल्लेबाज। ये दुख दर्द पीड़ा दोनों तरफ से आ रहा है, शारीरिक भी और मानसिक भी।
इसी बीच इंजर्ड खिलाड़ियों की बात करूं तो हमारे बीच मौजूद है बाला। आज अपने इंजरी के कारण नहीं खेल पाए ये मुकाबला। एक बार फिर से जिग्नेश तैयार, मौका बन सकता है यहां पर। अर्जुन जडेजा थे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकली है मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन प्राप्त होगा और ओवर की समाप्ति हुई है। इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति पर 29 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे 83 रन। सफर यहां से आसान नहीं है। तकरीबन 21 रन प्रति ओवर की जरूरत है। खूबसूरत शॉट यहां पर, जगह बनाई अपने लिए और खेल दिया यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पीछे। गेंद जाती हुई अग्रवाल डेयरी के रूप में एक और बेहतरीन 4 रनों के लिए। जी हाँ, यहां पर ये चालाकी दिखाई है जडेजा यहां पर। फिर से उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास था, असफल रहे जिग्नेश। गैप में गेंद है यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां स्वीपर मौजूद है। एक ही रन प्राप्त होगा। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 34 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन खिलाड़ी से आगे रही। कैसा भाई, उठाकर खेला जरूर है, वहां खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और यहां पर मिलेगा सफलता अर्जुन सिंह जडेजा को। बेहतरीन कैच वहां पर खिलाड़ी द्वारा और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन होता हुआ। जिग्नेश पटेल पार्थ यहां पर 11 रन बनाकर परत आते हुए और आखिरी बल्लेबाज मेहुल। मैं दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करूंगा अगले सेमीफाइनल्स के कि वो जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कैच पकड़ा था वो आयुष ने पकड़ा था। काफ़ी बढ़िया कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पर। इसी के साथ आखिरी जोड़ी यहां पर पिच पर मौजूद है। मेहुल सुथार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ देंगे जिग्नेश। हल्के हाथों से खेला जरूर है, गेंद जाती हुई सीधा स्वीपर पर मौजूद खिलाड़ी के पास। एक ही रन प्राप्त होगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 7 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बने हैं 9 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से फ्लिक किया है गेंद को। 1 रन प्राप्त होगा। हर्षित मौर्य को मिलने वाला यह दूसरा ओवर है। क्या यहां पर जिग्नेश के द्वारा हमें बढ़िया शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा अग्रवाल डेयरी के रूप में। एक बेहतरीन चौका। उसी दिशा में खेलने की प्रयास थी यहां पर जिग्नेश द्वारा, हालांकि असफल रहे इस मर्तबा।
यहां पर गेंदबाज ने ऐसा लगा अपना पूरा ताकत बल लगा दिया था इस गेंद के पीछे। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। एक और बेहतरीन गेंद, गति में मिश्रण करने के लिए जाने जाते हैं हर्षित मौर्य। स्वीप कर दिया है गेंद को पीछे मौजूद डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति पर 42 रन बने 9 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ एक मर्तबा फिर से यहां पर डॉट बॉल से शुरुआत हुई है 9वें ओवर की। विकेट कीपर और गेंदबाजों के बीच में ये खेल जारी है। जिग्नेश गेंदबाजी में आए हैं। और यहां पर शायद मौका था, ऐसा प्रतीत हुआ यहां से बैठे बैठे। जी नहीं, इशारा ऐसा कुछ हुआ अंपायर द्वारा कि शायद उनके थाई पर लगकर गेंद गई थी। यहां पर लैप शॉट खेलने का प्रयास असफल रहे एक मर्तबा फिर से। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे यहां पर जिग्नेश राणा। क्या जिग्नेश को यहां पर विकेट मिल सकती है? यहां पर हवा में खेल दिया है कवर्स के दिशा, रन प्राप्त होगा। ओवर की समाप्ति कुल मिला के 9 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने हैं 9 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ लगभग हमें फाइनल के लिए एक टीम मिल चुकी है। SVM T10 लीग 2025 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है हाइड्रा चैलेंजर्स और बरोडियन वुल्व्स के बीच में। और लगभग मैच को अपने मुट्ठी में करते हुए बरोडियन वुल्व्स के खिलाड़ी। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ यहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। हाँ सर। इसी के साथ एक जिग्नेश हल्के हाथों से खेला, उसे सीधा मौजूद शॉर्ट कवर्स पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई। एक और डॉट बॉल। तो कुल मिला के 3 गेंदों का खेल बाकी है। 68 रनों की जरूरत है। और यहां पर देखना होगा, शायद अंदरूनी किनारा लग के गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। जी हां, ये अग्रवाल डेयरी के रूप में लगता हुआ एक और चौका। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है। 16 रनों पर पहुंच चुके हैं जिग्नेश रॉथ की बात करूं, 23 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। हल्की सी छोटी गेंद थी यहां पर,
बढ़िया प्रयास बॉलर द्वारा। आखिरी गेंद, 9 विकेट पर 48 रन बने हैं। और यहां पर देखना होगा क्या बल्लेबाज रन लेने का प्रयास करेंगे। जी नहीं, ये गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। एक और अंदरूनी किनारा के रूप में 52 रन पर यहां पर पारी समाप्त होती है और कुल मिला के 59 रनों से ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला बरोडियन वुल्फ्स ने अपने नाम किया है और फाइनल में अपनी टिकट पक्की करी है।